हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 अक्टूबर 2024, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज के कुछ प्रमुख खबरों में जानेंगे दोस्तों। कल दशहरे के मौके पर सरकार ने 5 बड़ी घोषणाएं की। महिलाओं को फ्री एलपीजी रसोई के सिलेंडर देने पर भी बड़ा अपडेट आया। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया समेत सभी कंपनियों के मोबाइल रिचार्ज प्लान फिर से महंगे होने पर बड़ी खबर है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए भी सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए खुशखबरी है और सरकारी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट के रूप में बोनस देने की भी घोषणा की है। राज्य सरकार ने आयुष्मान योजना से इलाज पर भी नया नियम लागू हुआ। और वहीं भूकंप पर बड़ी खबर आई। मौसम समाचार और सरकारी नौकरियों की जानकारी समेत आज के पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी के भाव भी जानेंगे और भी देखेंगे आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो दशहरे के कुछ अपडेट देखते हैं। देश भर में दशहरे का जश्न कुछ यूं मनाया गया। दिल्ली के लाल किला ग्राउंड में पीएम मोदी ने भी धनुष से रावण दहन किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली के लाल किला पहुंची देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी यहाँ राम, लक्ष्मण और हनुमान का तिलक भी किया। और दोस्तों, दशहरे के दिन उत्तराखंड के हरिद्वार में एक अनोखी घटना देखने को मिली। हरिद्वार की एक जेल में रामलीला का कार्यक्रम चल रहा था और इस दौरान जेल के 2 कैदी वानर बने थे हनुमान जी की सेना के रूप में। और फिर देखिए हुआ क्या। ये 2 वानर सीता माता की खोज के बहाने निकले और जेल से फरार। ये सीता माता की खोज के बहाने निकले थे मतलब देखिए ये चल क्या रहा यार दोस्तों। और प्रशासन की इस लापरवाही के चलते 6 कार्मिकों को निलंबित भी किया गया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के निर्देश भी दिए। ये वो दोनों कैदियों की तस्वीरें जो आप देख पा रहे, एक का नाम राजकुमार है, दूसरे का नाम पंकज है। रामलीला कार्यक्रम के दौरान वानर सेना माता सीता की खोज के लिए निकली थी। तभी मौका मिलते ही वहाँ रखी एक सीढ़ी के सहारे 22 फीट ऊंची दीवार फांद कर ये दोनों कैदी जेल से भाग गए। ये वो सीढ़ी की तस्वीर भी आप देख सकते हैं जिसके सहारे कैदी जेल से फरार। कहाँ गए? तो माता सीता की खोज में। और बाकी देश भर में रावण के अलग अलग ऊंचाइयों के पुतलों का दहन किया गया। लखनऊ के ऐशबाग में 60 फीट के रावण का दहन हुआ। एमपी इंदौर में भी 111, भोपाल में 105 फीट ऊंचा रावण जलाया गया। तो यूं कुछ देश भर में विजयादशमी का उत्सव मनाया गया। और वहीं हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी विजयादशमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में सेना के जवानों के साथ त्योहार मनाया। सुकना कैंट में शस्त्र पूजा भी की। और वहीं दोस्तों, रक्षा मंत्री ने 11 राज्यों के 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री बोले कि भारत सबसे सुरक्षित और मजबूत देश बनेगा। बीआरओ ने बनाई है 22 सड़कें और 51 पुल भी। और राजनाथ सिंह ने ये बीआरओ की ही 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसका फायदा उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान समेत 11 राज्यों को मिलेगा। कुल मिलाकर 2236 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और वहीं समुद्री अभ्यास मालाबार 2024 का समापन भी हुआ, जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में चल रहा है। और इसमें भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए ने भी हिस्सा लिया था। और वहीं दोस्तों, दशहरे के दौरान हमारे देश में कुछ दुर्घटनाएं भी हो गई। देखिए, राजस्थान जैसलमेर में रावण दहन के दौरान 4 लोग झुलस गए। गुजरात में भी दशहरे के दिन एक बड़ा हादसा हुआ। एक दीवार गिरने से 9 मजदूरों की जान चली गई। पीएम मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया। गुजरात के मेहसाना में यह हादसा हुआ। फैक्ट्री में एक टैंक खोदते वक्त ये दीवार गिर गई थी और इसमें 9 मजदूरों की जान चली गई। हरियाणा में भी देखिए दशहरे के दिन 8 लोगों की जान चली गई। सभी के सभी एक ही परिवार के थे। मंदिर जाते वक्त इनकी कार नहर में गिरी और इसी के चलते ये दुर्घटना हुई। और यूपी में देखिए दोस्तों, एक मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे पर नाच रहे थे सभी, तभी हाई टेंशन की लाइन की करंट की चपेट में आने से आधा दर्जन लोग झुलस गए। इसमें भी 2 लोगों की जान चली गई। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी की ब्याज दरें बढ़ाई है। अब आपको 1 साल की एफडी पर कितना ब्याज मिल रहा है अलग अलग बैंकों की, ये इस टेबल में आप देख सकते हैं। वहीं इसी तरह से 2 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी की ब्याज दरें भी आप अलग अलग बैंकों के द्वारा दी जा रही, जिनकी जानकारी देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, भारत के रुपये पर भी बड़ी खबर आ रही कि रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले 11 पैसे और गिरकर अभी 84.09 पर पहुंच गया। और ये रुपये में इतनी बड़ी गिरावट के चलते कुछ विदेशी वस्तुएं महंगी होगी। चलिए खबर है, हरियाणा की नई भाजपा सरकार की ताजपोशी यानी कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कार्यक्रम अब 17 अक्टूबर को होगा। इस समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। पहले 15 तारीख को प्लान था, लेकिन तीसरी बार यह तारीख बदली गई। वहीं हरियाणा में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले कार्यवाहक सीएम, नायब सैनी, गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। कुरुक्षेत्र में 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और सैनी बोले कि किसानों और आड़तियों को कोई परेशानी नहीं आएगी। इधर देखिए कांग्रेस का क्या कहना है। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 20 सीटों की लिस्ट इलेक्शन कमीशन को भेजी है। और कांग्रेस अभी भी आरोप लगा रहा है कि 99% चार्ज वाली ईवीएम पर भाजपा जीती है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले कि पूरा देश कह रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन सर्वे के उलट चुनाव परिणाम आने के बाद अब हरियाणा में कांग्रेस संतुष्ट नहीं हो पा रही है चुनावी नतीजों से, और इसीलिए ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर अभी भी कांग्रेस आरोप लगा रही है। वहीं इधर जम्मू कश्मीर में भी देखिए एपीयूएम ने मांग की है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रस्ताव पास करें। और इधर महाराष्ट्र में देखिए मनोज जरांगे ने अपने समर्थकों से कहा कि अगर आरक्षण की मांग नहीं मानी गई तो हमें सरकार ही बदलनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। भारत ने बांग्लादेश सरकार से सभी अल्पसंख्यकों
नागरिकों की रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा, आपको बताओगा पिछले कुछ दिनों से, तो इसको लेकर अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट भी जारी किया गया और इसमें भारत सरकार ने साफ साफ कहा कि हिंदुओं को तुरंत सुरक्षा दे बांग्लादेश सरकार। हाल ही में दुर्गा पूजा मंडप और मंदिरों में भी हमले वगैरह हुए थे, उस पर भी भारत ने चिंता जताई। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो इन पर भी भारत का कहना है कि बांग्लादेश में मंदिरों को अपवित्र करने की साजिश की जा रही है, हिंदुओं की हिफाजत की जाए, रक्षा की जाए। चलिए अगली खबर है, अयोध्या में भी देखिए राम मंदिर के शिखर की पहली लेयर तैयार हो चुकी है। राम मंदिर ट्रस्ट ने दशहरे पर एक फोटो जारी किया। 85 फीट ऊंचा शिखर बनकर तैयार हुआ, जो कि 10 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देगा। चलिए अगली खबर देखिए, पहली बार हमारी संसद में 4 संसदीय कमेटी में 9 महिलाएं शामिल हुई। 2 समितियों में अध्यक्ष का पद भी संभाल रही है महिलाएं। हर समिति में 20 से 30% वुमेन रिप्रेजेंटेशन रखा गया इस बार सरकार द्वारा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने ये पहल की है। वहीं खबर देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का प्लान, आने वाले 5 साल में लॉन्च होंगे 52 जासूसी सैटेलाइट। AI तकनीक से लेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मतलब, और ये सैटेलाइट आपस में बातचीत भी कर सकेंगे। इनसे भारत चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर निगरानी और मजबूत होगी। भारत का ये अगले 5 सालों का प्लान है, 52 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, हमारे देश के राष्ट्रीय बाल आयोग का कहना है कि मदरसों की फंडिंग बंद की जाए। इनका फोकस धार्मिक शिक्षा पर आधारित है। बच्चों को बेसिक शिक्षा नहीं मिल रही है मदरसों में, और यहाँ बच्चों को मिड डे मील और ड्रेस किताबें वगैरह भी नहीं दी जाती हैं। इसलिए NCPCR ने देश के सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी और मदरसों को मिलने वाली फंडिंग बंद करने की अपील की है। NCPCR का मतलब है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से अभी देश भर के सभी राज्य और केंद्र शासित सरकारों को ये चिट्ठी लिखी गई है। चलिए अगली खबर है दोस्तों, तमिलनाडु में जो बागमती एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा हुआ था, उसके बाद अब रेलवे ट्रैक को दुरुस्त किया गया। यहाँ से पहली ट्रेन भी गुजारी गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये भी कितना बड़ा रेल हादसा था। वो तो गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। यहाँ तमिलनाडु में बागमती एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई थी। उसके बाद 12 डिब्बे ट्रेन के पटरी से नीचे उतर गए। इस घटना में 19 पैसेंजर भी घायल हो गए। अंदर बैठे यात्रियों का कहना है कि तेज आवाज हुई और ट्रेन की बोगी ही पलट गई। लोग बाग चिल्लाते हुए भागने लगे फिर, क्योंकि ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं खुद ही कि कितना बड़ा रेल हादसा होगा। वो तो भगवान की कृपा रही कि इतने बड़े हादसे में भी किसी की जान नहीं गई, वरना ट्रेन में 1360 पैसेंजर सवार थे, कई लोगों की जान जा सकती थी, है ना। तो अब वापस इस रेलवे ट्रैक को चालू कर दिया गया है, मलबे को हटाकर, है ना। चलिए अगला अपडेट है, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट 2 और 3 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। दशहरे पर मुहूर्त तय किया गया, क्योंकि सभी 4 धाम मंदिर गढ़वाल हिमालय रेंज में है, जहां सर्दियों में बर्फबारी शुरू हो जाती है, इलाका बर्फ से ढक जाता है। तो इसीलिए अब 4 धाम यात्रा बंद होने जा रही, कुल मिलाकर नवंबर से ही। बद्रीनाथ धाम के कपाट भी 17 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे और 2-3 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे। अगले 6 महीनों के लिए शीतकालीन मौसम में बंद रहेंगे। वहीं यूपी वाराणसी में देखिए, बाबा काशी विश्वनाथ धाम नया प्रसादम लॉन्च किए हैं। विद्वानों ने पुराणों के अध्ययन के बाद तैयार किया ये प्रसाद। 120 रुपए में 6 लड्डू मिलेंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर मामले में डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दिया, तो इसे बंगाल सरकार ने अवैध बताया और कहा कि ये व्यक्तिगत रूप से किया जाना चाहिए था। अभी भी इस मामले में 10 डॉक्टर भूख हड़ताल पर हैं और अब लगभग 200 से भी ज्यादा डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इस पर बंगाल सरकार बोली कि इनकी कानूनी मान्यता नहीं है। तो अभी भी इस कॉलेज में जो घटना हुई, उस लड़की पीड़िता को न्याय दिलाने और महिला डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग को लेकर आमरण अनशन अभी भी जारी है डॉक्टरों का। अब तो इसमें 2 और डॉक्टर भी शामिल हुए हैं। देखते हैं बंगाल सरकार आखिर क्या फैसला सुनाती है फाइनल। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वहीं आपकी सेहत से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की रिसर्च में कुछ खुलासे सामने आए। एक तो पब्लिक टॉयलेट यूज करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि गंदगी के कारण हर साल 5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। पब्लिक टॉयलेट में कई तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, इस वजह से ये कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड तक का भी खतरा होता है, और भी कई सारी बीमारियों की लिस्ट आप देख सकते हैं। तो अगर आप पब्लिक टॉयलेट यूज करते हो तो उस समय कुछ ये सावधानियां जरूर बरतें, जैसे शौचालय में किसी दरवाजे के हैंडल को सीधे हाथ से न छुएं, गंदी सीट का इस्तेमाल ना करें, हमेशा टॉयलेट पेपर का उपयोग करें, वगैरह वगैरह। और महिलाएं तो हमेशा सुरक्षा इंतजामों के साथ ही घर से बाहर निकलें, ग्लव्स वगैरह साथ में रखें। भले ही दोस्तों हमें सुनने में ये सामान्य बात लगे कि यार इससे क्या हो रहा है, लेकिन डॉक्टर और वैज्ञानिकों की ताजा रिसर्च बताती है कि हर साल 5 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि पब्लिक टॉयलेट यूज करते वो गंदा वाला। और इसीलिए डॉक्टरों का भी कहना है कि या तो साफ सुथरा पब्लिक टॉयलेट यूज करें या आप सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, है ना। और वहीं बच्चों को लेकर भी एक चिंताजनक रिपोर्ट देखिए। दुनिया का हर 7वां बच्चा मानसिक समस्याओं से ग्रस्त है। 1/3 बच्चों में परेशानी जो है 14 साल से पहले शुरू हो जाती है। जी हाँ, साइंस की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लक्षण काफी हद तक बच्चों में किशोरावस्था में ही दिखने लगते हैं। हालिया रिसर्च में पता चला कि 10 से 19 साल के बीच दुनिया का हर 7वां बच्चा मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है। अब इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि बच्चा पूरी तरह से पागल है, बल्कि बच्चा अवसाद, बेचैनी, स्ट्रेस, तनाव, इन मेंटल प्रॉब्लम से भी पीड़ित हो सकता है। ये खुलासा खुद
खुद WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में किया है। इसलिए माता पिता ये ध्यान रखें हमेशा बच्चों का व्यवहार कैसा है, वो चिड़चिड़े तो ज्यादा नहीं हो रहे हैं। कई बार होता है ना, बच्चे बात बात पर गुस्सा करने लगते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो बच्चों के व्यवहार को नोटिस करें माँ बाप और पेरेंट्स, उनका ध्यान रखें, है ना। अच्छा, और वैसे हेल्थ की बात हो रही तो आपको एक और महत्वपूर्ण अपडेट बताऊं। एक तो ये समझिए कि हर साल आज के दिन यानी 13 अक्टूबर को विश्व थ्रोम्बोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती इस समस्या को लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये दिन मनाते हैं। अब समझिए थ्रोम्बोसिस होता क्या है। थ्रोम्बोसिस की स्थिति में जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उनमें थक्का जम जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में पूरा हो नहीं पाता है, समझ रहे हो, और इस वजह से हार्ट अटैक का खतरा भी पैदा हो सकता है। वैज्ञानिकों की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का प्रमुख कारण ही थ्रोम्बोसिस ही होता है। ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में ठीक से नहीं होता है, और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा उन लोगों में होती है जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं या बैठने का काम करते हैं। जो फिजिकल वर्किंग ज्यादा करते हैं, मूवमेंट वाला काम, तो उन लोगों में ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। बाकी जो सिटिंग वर्क करते हैं ज्यादातर, जैसे ऑफिस वर्क वगैरह हो गया, तो ऐसे लोगों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए ऐसे लोग हमेशा जिम, व्यायाम, एक्सरसाइज करें, रनिंग करें। ये देखिए आप, अभी कल की ही खबर है, राजस्थान हाईकोर्ट के जज की भी हार्ट अटैक से जान चली गई। जज साहब को अचानक सीने में दर्द हुआ, घबराहट हुई, जोधपुर अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। और ये देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर GN साई बाबा का भी हार्ट अटैक से निधन हो गया। उम्र तो अभी मात्र 57 साल थी। तो आए दिन जो हार्ट अटैक की घटनाएं हमें देखने को मिलती है दोस्तों, इनके पीछे मुख्य कारण ये होता है थ्रोम्बोसिस। इसीलिए वर्कआउट, एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है अब आप समझ सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर जान ले ली गई। ये एनसीपी अजित गुट के नेता थे। मुंबई में दफ्तर के बाहर इनको 3 गोलियां लगी। 2 आरोपी भी पकड़े गए, जिसमें एक उत्तर प्रदेश और दूसरा हरियाणा का है। तीसरा अभी भी फरार है। ये महाराष्ट्र के कद्दावर नेताओं में से एक थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस घटना पर दुख जताते हुए दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, और उन्होंने कहा कि मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर से बात कर ली है, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इस घटना पर विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। चलिए अगली खबर देखिए। आज रविवार से अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी की यात्रा पर जाएंगे हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये भारत के राष्ट्रपति की 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होगी। इस यात्रा में राष्ट्रपति मुर्मू द्विपक्षीय बैठकें करेगी और प्रवासी भारतीयों से बातचीत भी करेगी। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक में भाग लेने के लिए आज रविवार को रवाना होंगे। ये बैठक 17 अक्टूबर तक चलेगी, और इस बैठक में श्री बिरला अधिक शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग, इस विषय पर सभा को संबोधित करेंगे। 14 अक्टूबर को जिनेवा में प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे वो कल। वैसे आज 13 अक्टूबर को दोस्तों किसान भाई लोगों ने भी फिर से चक्का जाम करने की घोषणा की है, और खबर है कि किसानों का बड़ा आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है। आज 13 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक राज्यव्यापी चक्का जाम किया जाएगा, मतलब सड़कों को बंद किया जाएगा। पंजाब राज्य में किसानों की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। आज 13 अक्टूबर को पंजाब में सड़क यातायात रोके जाएंगे, क्योंकि सड़कों को जाम करेंगे। कई प्रमुख सड़कों पर आने जाने में लोगों को दिक्कत भी हो सकती है। दोपहर 12 से 3 बजे तक बंद रखी जाएगी सड़कों को, है ना। वैसे जो किसानों के विरोध के चलते कई महीनों से शंभू बॉर्डर भी बंद पड़ी है, आपको पता होगा। हरियाणा पंजाब सीमा को बंद हुए 8 महीने पूरे हो चुके हैं। अरबों का नुकसान हुआ, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और कई सारे कमर्शियल व्हीकल्स का आना जाना बंद है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह में भी दिक्कत आती है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक भी पहुंच चुका, आपको पता होगा। तो इस बीच अब किसान भाई लोग आज पंजाब में फिर से विरोध करेंगे, है ना। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक बात आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार, सरकार के नए नियम, बड़े फैसलों की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी, है ना। चलिए मौसम समाचार में आगे बढ़ते हैं। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून अपडेट देखिए आप। राजस्थान के 16 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। रात का तापमान अब कम होने लगा, धीरे धीरे सर्दियां शुरू होगी। बाकी अभी राजस्थान में मानसून ने करवट ली है। 12 जिलों में तो ओलावृष्टि का भी अलर्ट है। छत्तीसगढ़ के भी 5 जिलों में आज बारिश की चेतावनी। रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद समेत इन जिलों में बारिश की संभावना है। और इधर उत्तराखंड में तो देखिए उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। श्री हेमकुंड साहिब वगैरह के कपाट भी बंद हो चुके हैं। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन जिलों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। और वहीं एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखिए आप। सहारा रेगिस्तान में भी बाढ़ के हालात पैदा हो गए। 50 सालों से सूखी झील में पानी भरा। मोरक्को में 2 दिन में साल भर की बारिश हुई। अभी मैंने आपको बताया था अमेरिका के भी कुछ जिलों में तूफान की वजह से अचानक बाढ़ जितनी बारिश हो गई, और ये अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में भी 2 दिन में इतनी बारिश हुई कि बाढ़ आ गई। रेगिस्तान में भी पानी भर गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं बारिश कितनी तेज हुई है, कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए दोस्तों, इस सप्ताह सोने चांदी में गिरावट रही। सोना 341 रुपए गिरकर 75,623 पर पहुंचा। चांदी भी 89,963 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। इस सप्ताह चांदी की कीमत में लगभग 2237 रुपए की गिरावट हुई है। और बाकी पेट्रोल डीजल के दाम में तो आज कोई बदलाव हुआ नहीं है। चलिए आगे बढ़े खबरों में। कुछ मार्केट के अपडेट देखिए आप। HAL कंपनी यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिला है, और ये मुकाम हासिल करने वाली ये भारत की 14वीं कंपनी बन चुकी है। भारत सरकार ने इसे महारत्न
महारत्न का दर्जा दिया है। अभी ये 14 कंपनियां हो गई टोटल जो महारत्न लिस्ट में शामिल हैं। पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं, है ना। तो कल मार्केट खुलने के बाद आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के स्टॉक पर जरूर नजर रखें क्योंकि इसका असर इसके शेयर पर पड़ेगा। चलिए अगली खबर देखिए। जुलाई सितंबर तिमाही में डीमार्ट कंपनी का मुनाफा भी 5.77% बढ़ा और रेवेन्यू भी 14.5% बढ़कर 14,000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। इसके स्टॉक ने भी एक साल में 18% का रिटर्न दिया और अभी ये नई तिमाही के नतीजे जारी होने के बाद स्टॉक पर आप फिर से नजर रखें। अच्छा, हुंडई कंपनी जो आईपीओ लाने जा रही है ना, उस पर भी एक बड़ी खबर आ रही है कि आईपीओ खुलने से पहले ही 80% टूटा हुंडई आईपीओ का जीएमपी का फुल फॉर्म होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, और ये अगर किसी आईपीओ का टूटता है तो उस आईपीओ की लिस्टिंग बहुत खराब होती है। ये देखिए आईपीओ में जीएमपी क्या होता है, ये बाजार में अधिक खरीदारों की उपस्थिति को दर्शाता है। तो अगर जीएमपी का मूल्य सकारात्मक है, वैल्यू हाई है, तो लिस्टिंग अच्छी होती है। लेकिन जीएमपी अगर गिर रहा है, जो कि अभी हुंडई के आईपीओ में देखने को मिल रहा है, देश का सबसे बड़ा आईपीओ है, इसीलिए मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है कि इसकी लिस्टिंग सिर्फ 3.83% प्रीमियम पर हो सकती है। वैसे हुंडई कंपनी ने आईपीओ से पहले भी एक बड़ा ऐलान किया, 2032 तक भारत में करेगी 32,000 करोड़ का निवेश। तो देखते हैं आईपीओ का क्या परफॉर्मेंस रहता है। फिलहाल अपन आगे बढ़े खबरों में। देखिए आप फिर से महंगे हो सकते हैं मोबाइल रिचार्ज प्लान। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियां मोबाइल रिचार्ज की कीमतें बढ़ा सकती हैं। रिपोर्ट्स के माने तो साल 2027 से पहले वोडाफोन आइडिया और एयरटेल अपने टेरिफ प्लान में 15% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। चलिए अगली खबर देखिए। रेल कर्मियों के लिए बड़ी राहत की खबर। अब मेदांता जैसे बड़े अस्पतालों में रेल कर्मचारी फ्री में इलाज करा पाएंगे। रेलवे ने 13 निजी अस्पतालों के साथ एक समझौता करार किया है, जिसके तहत रेलवे कर्मचारी गंभीर बीमारी में अपना इलाज मुफ्त में करा पाएंगे। और खेल समाचार पर खबर देखिए। भारत ने 133 रन से जीता तीसरा T20 मैच, 297 रन का बेस्ट स्कोर बनाया। बांग्लादेश पर 3-0 से पूरी सीरीज को क्लीन स्वीप किया है। सैमसन की सेंचुरी भी देखने को मिली, 111 रन बनाकर आउट हुए संजू सैमसन 40 गेंदों पर, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। AR रहमान ने अमेरिका में राष्ट्रपति उम्मीदवार की कैंडिडेट कमला हैरिस के लिए एक नया गाना रिकॉर्ड किया। भारत वंशियों का समर्थन हासिल करेंगे। 13 अक्टूबर को यूट्यूब पर रिलीज होगा ये गाना आज। वही देखिए सरकार का नया प्लान अंग प्रत्यारोपण यानी कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उसको बढ़ावा देने के लिए। अब सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया, कहा कि अस्पतालों में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर तैनात किए जाए ताकि देश के ज्यादातर हॉस्पिटल में अंगदान देहदान वगैरह को भी बढ़ावा मिल सके और ऑर्गन ट्रांसप्लांट को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए। और वहीं देखिए फेस्टिवल सीजन में मार्केट की रिपोर्ट्स आ रही कि त्योहारों के एक सप्ताह में ही 55,000 करोड़ की ऑनलाइन बिक्री हुई। दशहरा से दिवाली के बीच और बढ़ेगी खरीदारी। चलिए अगली खबर देखिए। असम राज्य में ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले की जांच करेगी अब सीबीआई। केंद्र सरकार ने अधिसूचना भी जारी की। जो हाल ही में असम में ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाला आया था सामने, तो उसकी जांच अब सीबीआई को सौंप दी है केंद्र सरकार ने। वहीं खबर देखिए महाराष्ट्र के नासिक में भगवान श्री राम की 70 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया। TATR के मोहरली में रतन टाटा के नाम पर एक सेंटर भी बनाया गया। और देखिए बड़ी खबर, योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बड़ा बयान दिया, कहा कि खान पान की चीजों में थूकने के जो मामले सामने आते रहते हैं, आपको पता होगा आए दिन थूक लगाकर रोटी बनाने वगैरह के, तो ऐसे मामलों पर बाबा रामदेव का कहना है कि मुस्लिम धर्म गुरु सामने आए और इन मुद्दों पर बात करें। चलिए अगली खबर देखिए। साइबर फ्रॉड पर बड़ी खबर आ रही कि महंगा ना पड़ जाए कहीं भुगतान करना। राजधानी दिल्ली में रोजाना 142 लोग यूपीआई के जरिए ठगी का शिकार हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये अधिकारी ने एक आंकड़े जारी करते हुए बताया, यूपीआई मतलब फोन पे, गूगल पे वगैरह के जरिए भी धोखाधड़ियां रोजाना बढ़ रही है, तो सावधान रहें आप लेन देन करते समय। चलिए अगली खबर देखिए। किसानों के लिए पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार ने डीएम की बढ़ाई ताकत, विफल अधिकारियों पर करेंगे कानूनी कार्यवाही भी। जी हां, केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से जिला अधिकारियों को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर क्षेत्रों में पराली जलाने पर लगी रोक का अनुपालन कराने में विफल होने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार भी दे दिया। मतलब डीएम की पावर और ज्यादा बढ़ा दी है केंद्र सरकार ने, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। अब आयुष्मान कार्ड से 5 साल तक के बच्चों का भी मुफ्त इलाज हो पाएगा। माता पिता के कार्ड से ही बच्चों को भी लाभ मिलेगा। वैसे अभी आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत देश भर में करोड़ों लोग इसका लाभ ले रहे हैं और मुफ्त में इलाज करा रहे हैं। तो अब इस योजना से जुड़ी एक अच्छी खबर यह है, अभी तक नियम के मुताबिक 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को ही माता पिता के आयुष्मान कार्ड से लाभ मिलता था, लेकिन अब 5 साल तक के बच्चों को भी इस कार्ड के जरिए फ्री इलाज का लाभ मिल पाएगा, है ना। इससे पहले आपको पता होगा सरकार ने 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को भी योजना का लाभ देने की घोषणा की थी, तो ये अब एक और अच्छा फैसला है। चलिए अगली खबर देखिए। आर्मी चीफ ने असम राज्य में लॉन्च किया अग्नि अस्त्र। कमरा हो या बंकर, एक साथ कई टारगेट को तबाह कर सकता है। ये एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में इंडियन आर्मी के लिए काफी अहम साबित होगा अग्नि अस्त्र डिवाइस, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। अब सड़कों को बार बार खुदाई करने से राहत मिलेगी, क्योंकि जिला स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में होगा पीएम गति शक्ति का इस्तेमाल। आए दिन आपको पता होगा शहरों में कई जगहों पर सड़कें बार बार खोदते हुए नजर आते हैं। सड़क बनाने के बाद प्रशासन को याद आता कि सीवरेज लाइन तो डाली नहीं, फिर लाइन डालने के बाद याद आता कि नल की लाइन डाली नहीं, है ना। तो इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अब सरकार ने प्लान बनाया है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट प्लानिंग के साथ बनाया जाए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संस्मरण अनसील्ड में पीएम मोदी की जमकर तारीफ
तारीफ की। उन्होंने अपनी एक किताब में भी लिखा कि मैंने पीएम मोदी के साथ मुलाकात में एक अलौकिक ऊर्जा महसूस की। उन्होंने पहली मुलाकात का जिक्र भी किया। वहीं खबर है आरएसएस के स्थापना दिवस के 100 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने मोहन भागवत की तारीफ करते हुए खास संदेश दिया। प्रधानमंत्री बोले कि आरएसएस नई ऊर्जा भरने वाला है और आरएसएस समूह को बधाई भी दी। पीएम ने कहा आरएसएस देश की सेवा के लिए समर्पित है। चलिए अगली खबर देखिए। सरकार ने एक नया नियम लागू किया हरियाणा में। चरित्र सत्यापन व मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना भी सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति मिल पाएगी। हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रुप ए, बी, सी व डी के नए चयनित युवाओं को नियुक्ति से पहले बड़ी राहत दी है। वहीं देखिए पंजाब में पंचायत चुनाव के लिए कुछ नए नियम लागू हुए। चुनाव के मतदान से लेकर मतगणना तक की वीडियोग्राफी करनी होगी। राज्य चुनाव आयोग की तरफ से यह आदेश भी जारी किए गए। चलिए खबर है पाकिस्तान बॉर्डर पर राजस्थान और पंजाब में बनेगी 2280 किलोमीटर लंबी सड़कें। टैंक और हथियार लेकर 48 घंटे में पहुंचेगी सेना और इससे इंडियन आर्मी की बॉर्डर और ज्यादा सुरक्षित और मजबूत होगी। 4 साल पुराना जो ये रोड इंफ्रा प्रोजेक्ट था, इसे कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। वहीं खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों महिलाओं को दीपावली का बड़ा तोहफा दिया। योगी सरकार ने जारी किया मुफ्त गैस सिलेंडर का आदेश। प्रदेश की तकरीबन 1 करोड़ 85 लाख से भी ज्यादा माताओं बहनों को इस दिवाली के मौके पर फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा। योगी सरकार की तरफ से ये ऑर्डर भी जारी कर दिया है। वहीं खबर है यूपी को मिलेगी 7 नई सड़कें। पहली बार पर्यावरण के अनुकूल सड़कों को बनाया जाएगा और इस तरह से बनाया जाएगा जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी कम होगा। ये सड़कें मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत बनाई जा रही है। राजधानी लखनऊ में 7 नई सड़कों का निर्माण भी शुरू हो चुका है और वहीं यूपी में स्कूलों पर भी एक नया आदेश जारी हुआ। देखिए अब परिसरीय स्कूलों में ही सब्जियां उगाई जाएंगी और इन ताजा सब्जियों को खाएंगे बच्चे। स्कूलों में किचन गार्डन बनाने की भी तैयारी की जा रही है। पोषण जागरूकता बढ़ाने के लिए योगी सरकार की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है। और वहीं खबर देखिए उत्तर प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों की बिजली आपूर्ति को भी पूरा करेगा कानपुर शहर। अगले महीने नवंबर से ही कानपुर में नए बिजली प्लांट में उत्पादन शुरू हो जाएगा। और वहीं दोस्तों एक प्रार्थना कीजिए। योगी आदित्यनाथ की मां की तबीयत बिगड़ी, उन्हें उत्तराखंड देहरादून के जोली ग्रांट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आज सीएम योगी भी इनसे मिलने आ सकते हैं। हम जल्द इनके ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। चलिए खबर देखिए राजस्थान में 15 विभागों में होगी 60,000 पदों पर भर्तियां। पहली बार भर्ती कैलेंडर में एग्जाम के साथ रिजल्ट की तारीख भी लिखी जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज की तरफ से ऑफिशियली घोषणा की गई है। अब मतलब जैसे एसएससी आईबीपीएस की भर्तियां होती है ना, क्लियर तारीख एक साथ जारी होती है, वैसे ही तारीख अनाउंस की जाएगी और अगले साल जनवरी 2025 से 26 तक 60,000 नई वैकेंसी निकाली जाएगी। वहीं खबर है राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन से पहले खत्म होंगे जिले। रिव्यू कमेटी सहमत हुई इस पर। 7,000 ग्राम पंचायतों के चुनाव टलने की भी संभावना है। जो राजस्थान की पूर्व सरकार अशोक गहलोत ने कुछ जिले बनाए थे तो उनको खत्म करने का प्लान कर रही है भजन लाल सरकार। वहीं राजस्थान में कर्मचारियों को मिलेगा दीपावली बोनस। मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी। हर कर्मचारी को मिलेंगे 6,774 रुपए और इससे सरकार पर तकरीबन 500 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को राजस्थान सरकार ने ये दिवाली बोनस देने का फैसला किया है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन ठगी के 16,811 केस दर्ज हैं। केबीसी सस्ते लोन शेयर ट्रेडिंग नाम से झांसा देते हुए आए दिन लोगों के साथ ठगी होती रहती है। मैं आपको बताता भी हूँ, लगातार ऑनलाइन साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें, है ना। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं में भी इजाफा यानी बढ़ोतरी होगी। 4 मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 1020 करोड़ रुपए के ई टेंडर जारी किए हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने। 2 साल में बनाएगी CGMSC। और बड़ी खबर है पंजाब चंडीगढ़ में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस कदम उठाया गया। प्रशासन ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी और इनकी भी समय सीमा निर्धारित की है। आने वाली दिवाली दशहरा वगैरह के त्योहारों के चलते, मतलब दशहरा तो निकल गया, दिवाली पर्व पर पटाखे फोड़ने को लेकर ये नई गाइडलाइंस जारी की है। शाम को 8 बजे से रात 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जला पाएंगे, है ना। चलिए खबर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में लगे भूकंप के झटके। शिमला जिला के रोहडू का चिड़गांव रहा भूकंप का केंद्र। रिएक्टर स्केल पर 3.0 की तीव्रता रही, लेकिन गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने रीवा एयरपोर्ट से विंध्य को दी बड़ी सौगात। पीएम मोदी यहां वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। आने वाले 21 अक्टूबर को रीवा को ये बड़ी सौगात देंगे। और डेंगू पर खबर देखिए बिहार में 90 तो पटना में मिले 42 नए डेंगू मरीज। राजधानी में अब तक 5 लोगों की डेंगू से मौत भी हुई। डॉक्टर बोले कि बुखार होने पर खुद से दवा ना ले, जांच कराने के बाद ही दवाई ले, है ना। और टेक न्यूज पर खबर देखिए दोस्तों व्हाट्सएप में अब आपको एक नया फीचर मिलेगा। अब आप अपने हिसाब से बदल सकेंगे हर चैट की थीम, हर एक कॉन्टेक्ट की चैट की थीम जो है ना आप अपने हिसाब से बदल पाएंगे। तो जल्दी व्हाट्सएप में आपको ये पर्सनलाइज्ड थीम का फीचर मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए। आयुष्मान योजना का लाभ अब आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी मिलेगा। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करा पाएंगे। यूपी सरकार की तरफ से ये स्पेशल अनाउंसमेंट किया गया है। वहीं खबर है यूपी आगरा को मिलेगी 2 नई वंदे मेट्रो और 1 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी। स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जल्दी इन ट्रेनों को चलाने का समय टाइम टेबल घोषित किया जाएगा। वहीं देखिए विजयादशमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि हम संगठित होकर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हमारा हर काम देश के नाम होना चाहिए। बहुत ही अच्छा संदेश दिया उन्होंने। चलिए अगली खबर है राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार ने पशुपालकों के लिए भी एक बड़ी घोषणा की। कहा कि दुग्ध उत्पादन के दायित्वों का 1 सप्ताह में भुगतान किया जाएगा। दुग्ध उत्पादन पर किसानों को जो 5 रुपए प्रति लीटर बोनस देना है वो काफी समय से पेंडिंग पड़ा है। तो 65 करोड़ रुपए जारी किए हैं सरकार ने इसके लिए। और भजन लाल सरकार का कहना कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर सभी किसानों को उनके दूध का एक्स्ट्रा बोनस जारी कर दिया जाएगा, है ना। वहीं राजस्थान में सरकार ने किसानों
की किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि को भी 6000 से बढ़ाकर 8000 करने की घोषणा कर दी है, तो इससे भी किसानों को फायदा होगा। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए बीएसएफ में कांस्टेबल के 15,654 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। उत्तराखंड में भी डेटा एंट्री ऑपरेटर के 751 पदों पर भर्ती है और ये बीएसएफ में कांस्टेबल की लास्ट डेट कल ही है 14 अक्टूबर, इसीलिए मैं आपको आज रिमाइंड करवा रहा हूँ। और वहीं देखिए नीट के एग्जाम पैटर्न में भी संशोधन यानी कि बदलाव किया गया। अब क्या क्या बदलाव हुए हैं एक एक पॉइंट को तो मैं बोलूंगा, काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, आप ये डिटेल देख लीजिएगा स्क्रीन पर। अच्छा वैसे आपसे एक बात पूछनी थी दोस्तों, जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, तो उसमें आपने फॉर्म भर दिया या नहीं भरा अभी तक भी? मैंने आपको कल ही बताया था ना, pminternship.mca.gov.in इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 25 अक्टूबर ही है। तो आप में से किन किन लोगों ने अप्लाई किया और किन किन ने नहीं किया? अगर आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही तो बिल्कुल कमेंट करके पूछिए मुझे। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। सरकार का इस योजना में प्लान है टोटल 1 करोड़ युवाओं को 500 से भी ज्यादा प्राइवेट कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा और इस योजना के तहत सरकार कैंडिडेट्स को हर महीने 5-5 हजार रुपए का स्टाइपेंड भी देगी 1 साल तक, है ना। कौन कौन इस योजना के लिए एलिजिबल है ये भी आप देख सकते हैं। 21 से 24 साल तक के युवा, घर में अगर कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं है, 8 लाख से कम इनकम है तो अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। इसी साल भी सरकार ने 1 लाख से ज्यादा युवाओं को इंटर्नशिप कराने का टारगेट रखा है, मतलब इस योजना के पहले चरण में ही 90,000 से 1 लाख कैंडिडेट को मौका मिलेगा। तो फटाफट से अप्लाई कर दीजिएगा आप इस पोर्टल पर। इसके रिगार्डिंग मैंने डीएलएस न्यूज पर एक सेपरेट वीडियो भी डाल दिया, आपको तो मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा, तो देख लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती तो बेझिझक कमेंट में पूछो, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, रिप्लाई करूंगा आपको बिल्कुल, ठीक है। और बाकी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक खबर देख लीजिए आप। ईरान बोला कि नेतन्याहू की मदद करने वाले अरब देश नतीजा भुगतेंगे। जो ईरान इजराइल पर जंग चल रही है ना, उस पर अब लेबनान में यूएन पोस्ट पर इजरायली हमले भी जारी हैं। भारत समेत 11 देशों की आपत्ति भी नजरअंदाज की जा रही है। और वहीं एक अपडेट आ रहा, सरकार ने एक और नोटिस जारी किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए और कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना जो है मुफ्त बिजली योजना, उसके अंतर्गत अभिनव परियोजनाओं को लागू किया जाए। इस योजना के तहत घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्लांट वगैरह लगाए जाते हैं। इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए भी आवंटित किए और सभी राज्यों को ये निर्देश भी जारी किया है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आज 13 अक्टूबर रविवार का राशिफल। कर्क राशि के लोगों को धन लाभ मिलेगा। सिंह राशि वालों को मनचाही सफलता मिलने के योग है। मिथुन राशि के लोगों को भी परिवार से मदद मिलेगी। सिंह राशि के लोग पुरानी बातें भूलकर नई शुरुआत करेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक में भारत की तरफ से भाग लेने के लिए जिनेवा में कौन जा रहे हैं? कमेंट करके बताना आपको मुझे। पीएम मोदी जा रहे हैं या राष्ट्रपति जा रही है या लोकसभा अध्यक्ष जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।